गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 2 बच्चे चैप्टर चैप्टर सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहता है इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन का है बच्चों। कल हमने इनियाक किया था। कल मैंने आपको 3 कंप्यूटर के नाम बताए थे बच्चे, इनियाक, यूनिवैक एंड मार्क वन। अगर आपको याद हो कल की क्लास जिस बच्चे ने ज्वाइन की थी, इनियाक, यूनिवैक, मार्क वन, ये तीनों ही बच्चे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या थी, जहाँ से हमारे बिल्कुल कंप्यूटर की डिजाइनिंग, कंप्यूटर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, वो फर्स्ट जनरेशन है। आज हम फिफ्थ जनरेशन में है बच्चों। थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 1955, ये हम मानते हैं कि हाँ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी, जब हमारे बिल्कुल इनिशियली हमने कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई थी हमारे। इसमें बच्चे मेमोरी के लिए क्या यूज होता था आपका, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे बच्चे, बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े। मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि एक रूम जितना कंप्यूटर होता था। ठीक है, उसके लिए क्या होता था, देखो बच्चे इतना बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, तो स्पेस पूरा लगता था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती थी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा एसी यूज़ होता था बच्चे। एयर कंडीशनर आपको रूम को ठंडा रखना, बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, तो उनको कूल रखने के लिए एसी, बहुत एक्सपेंशन ऑफ एसी यूज़ होता था आपका। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता थे, 1942 से 55 तक को हम मानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी। ठीक है, उसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, और बच्चे फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई लैंग्वेज है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपकी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी बच्चे। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी। बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। बाइनरी लैंग्वेज बच्चे, गुड आफ्टरनून। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 वाली बाइनरी लैंग्वेज होती है बच्चे। बाइनरी लैंग्वेज में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1, और 0 और 1 को हम कहते क्या है, बिट्स। क्या होते हैं बच्चे, बिट्स होते हैं। जैसे हमारा मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में 0 से 9 है हमारे, वो क्या है, डिजिट्स है वो। ठीक है, 0 to 9 पे हमारा सारा मैथ्स बेस्ड है, वो हमारे डिजिट्स हैं। इसी तरह जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है बच्चे, उसमें बिट्स हैं। बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है। ठीक है, एक बाइट, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स का मतलब, मैं वो 0 होते हैं 8 या 1 होती हैं, 0 भी हो सकते हैं 1 भी। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चे। ठीक है, 0 और 1 के आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको कन्वर्जन्स भी कराऊंगी कि कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हमारे डिजिट्स को। तो बच्चे अभी के लिए कि एक बाइट है जो आपकी, वो 8 बिट्स से बनती है। 8 बिट्स का मतलब 0 और 1 8 बार आपके आएंगे। ठीक है, तो वो 8 बिट्स की एक कलेक्शन को हम एक बाइट कहते हैं। इसी तरह एक निब्बल होता है बच्चे। एक निब्बल किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के। 4 बिट्स के मतलब कि 4 बार आपका 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1, ठीक है, या फिर 1 0 1 0 1 1 1 भी आ सकता है, चारों बार 0 भी, जैसे भी 4 बिट्स होने चाहिए आपके। जब आपके 4 बिट्स इकट्ठे हैं उसको हम कहते हैं ये एक निब्बल है। जब आपका 8 बिट्स इकट्ठे हैं तो हम ये कहते हैं ये एक बाइट है। बड़ी यूनिट्स पे बाद में आएंगे बच्चे, मेगाबाइट गीगाबाइट, वो चैप्टर के हिसाब से आएगा। ठीक है, अभी के लिए फर्स्ट जनरेशन में
1942 से 55 तक थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। और लैंग्वेज कौन सी थी बच्चे उस टाइम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? बाइनरी लैंग्वेज ही। अगर आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो आपको बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए, बाइनरी लैंग्वेज में ही आपका चलेगा सारा, ठीक है। तभी ये लैंग्वेज बाद में इतनी नहीं चली, बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी, ठीक है, स्लो स्पीड थी, हीट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ऑफ हीट जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। इसके बाद आते हैं बच्चे सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन थी आपकी 1955 से 1964। 1955 से 1964 वाली जनरेशन को हम कहते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमारा क्या यूज होता था बच्चे? ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे? ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में काफ़ी कम स्पेस लेते थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा स्पेस लेती थी। अभी मैंने आपको बताया कि एक रूम में आपका एक कंप्यूटर का सेटअप होता था, तो उसके बाद उस चीज़ को कम करने के लिए कि हाँ इतनी हीट आ रही है, इतना आपको स्पेस देना पड़ रहा है, तो हम किस पे आए? ट्रांजिस्टर्स पे, ठीक है बच्चों। तो उस टाइम क्या यूज़ होते थे? ट्रांजिस्टर्स। और सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेजेस आई थी बच्चों, जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी वो थी कोबोल और फोर्ट्रान। सेकंड जनरेशन में आपकी लैंग्वेजेस थी कोबोल और फोर्ट्रान, ठीक है। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्हाट डज कोबोल स्टैंड्स फॉर? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड फोर्ट्रान इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म आ जाए बच्चे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और कोबोल की आ जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्मूला ट्रांसलेशन बच्चे ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है बच्चे कब से कब तक थी ये जनरेशन। क्या इसमें यूज होते थे? आपके ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। और कौन सी आई थी? कोबोल एंड फोर्ट्रान, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन आपकी थी बच्चों 65 से 74 तक, ठीक है। 65 से 74 तक। अब हमने क्या किया? अब हमारी जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो फास्ट हो गई। अब हम क्या 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 हुआ बच्चे? इसमें एक इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई। अब क्या आ गई हमारे सिस्टम्स में? इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी कहते हैं हम इनको, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई बच्चे, सिलिकॉन चिप्स, चिप है ये, सिलिकॉन चिप है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन की अब लैंग्वेजेस जो हम आपकी बेसिक लैंग्वेजेस है सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी। जावा को भी हम उसी में इंक्लूड करते हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या हो गया था जब ये लैंग्वेजेस आई सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा, अब ट्रांसलेटर आ गए थे बच्चे। अब ये जो हम लैंग्वेजेस करते हैं ये हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं बच्चों जिसको फॉलो करके ही आप उस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा। अब बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता था बच्चे। अब क्या था? हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स और हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर है बच्चों। ट्रांसलेटर जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है बच्चों? जो भी आपने आपका डाटा है, ठीक है, उसको
मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जावा का क्या है, इंटरप्रेटर। जावा का जो ट्रांसलेटर है बच्चों, कि हमने जो अपनी कोडिंग है उसको कंप्यूटर को समझानी है, तो वो कौन काम करता है, इंटरप्रेटर। सी के लिए, सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलर है बच्चों, जावा के लिए इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आज भी मैंने आपको ये चैप्टर 1 में भी बताया था कि टिल टुडे, आज तक भी क्या होता है बच्चे, आपका जो काम है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही हो रहा है, सिस्टम आपका बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बाइनरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं। हमारा सी का ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर एक क्या करता है बच्चों, जो भी आप फॉर एग्जांपल आप सी में काम कर रहे हैं, आपने सी के सिंटेक्स के कोडिंग सी का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, उसी सिंटेक्स को, उस पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाएगा, ट्रांसलेट करेगा, और कंप्यूटर उस प्रोग्राम का आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है बच्चों, जावा में इंटरप्रेटर है, सी एंड सी प्लस प्लस में कंपाइलर है, याद रखना। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी। अब क्या हो चुकी थी, हमारे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी थी, साइज स्मॉल हो गया था। ठीक है, कंप्यूटिंग स्पीड हमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। ये थे थर्ड जनरेशन 65 टू 74। क्या यूज़ करते थे बच्चे, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होने लग गई थी, सी सी प्लस प्लस बेसिक जावा ये सब हो गया था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम फोर्थ की बात। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस 75 से अभी तक है, टिल नाउ अभी तक भी हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। यूज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी हो रही हैं, जब भी आपको कंप्यूटर का बेसिक सीखना है तो हम सी से शुरू करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, सी से ही शुरू करते हैं। हाँ जी, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, फर्स्ट यू हैव टू लर्न सी लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी चल रही हैं अभी तक, बट अभी थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा राज आ गया। थोड़ा सा राज किसका हो गया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का हो गया बच्चे। अपडेटेड है, ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में अब आपके क्या यूज़ होने लग गए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लग गई। बहुत बड़े बड़े माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं बच्चे अब हमारे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आ गया। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होने लग गई। ठीक है, और आपकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है बच्चे फोर्थ की, अगर आप फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज आ जाती है पाइथन। आपने नाम सुन रखा होगा बच्चे, पाइथन, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन। अब हम किस में है बच्चों, फिफ्थ जनरेशन में। अब हम फिफ्थ जनरेशन में इस टाइम। एट प्रेजेंट जिस पे काम चल रहा है बच्चे, अभी तक भी काम चल रहा है, जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, वो किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं बच्चों, फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस चल रही है बच्चों, अभी तक चल रही है, प्रेजेंट में है, इन पे काम चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो आपका एआई का कॉन्सेप्ट है बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे अभी काम चल रहा है बच्चों। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका अगर आपसे पूछ ले कि ये जो एआई का कॉन्सेप्ट है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कौन सी जनरेशन की है बच्चे, ये फिफ्थ जनरेशन की है। ठीक है, ये जो आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, जो ये रोबोटिक्स है बच्चों, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी है, अगर आपको पता हो ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ये जो हमारे अब रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स पे काम चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे के सारे बच्चों आपके कौन से हैं, फिफ्थ जनरेशन के हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन चल भी रही है और इस पे काम हो भी रहा है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ चुकी है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपके सिस्टम्स, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ चुकी है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी पे, रोबोटिक्स पे स्टिल दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन इट। क्या यूज होते हैं बच्चे, अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ चुका है अब हमारा फिफ्थ जनरेशन में। हम कहेंगे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ चुका है। हेलो बच्चे, हेलो। ठीक है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो चुका है अब हमारा। तो ये थी हमारी 5 जनरेशंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब हमारे कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन हुई थी बच्चे, फर्स्ट जनरेशन से लेके नाउ वी आर वर्किंग इन ऑन फिफ्थ जनरेशन बच्चों।
ठीक है। तो ये आपका जनरेशन पे था बेसिक। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन वही कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने कल पढ़े थे बच्चे जो इनिशियली हमारे कंप्यूटर्स आए थे, इनियाक, यूनिवैक, मार्क वन, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं बच्चे। इनमें से किसी का भी एग्जांपल आ जाए कि इनियाक कौन सी जनरेशन का है, फर्स्ट का। यूनिवैक कौन सी जनरेशन का है, फर्स्ट का। मार्क वन कौन से का है, फर्स्ट जनरेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर दैट वाज मेड बिफोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहता है फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे बच्चे, ठीक है। तो उससे भी पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन से भी पहले, जो जिसको हमने कंसीडर ही नहीं किया कि ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन से पहले भी थे बच्चे, कल हमने पढ़े थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन से जो पहले कंप्यूटर्स थे वो कौन से कंप्यूटर्स थे आपके, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स थे, ठीक है। कौन से कंप्यूटर्स थे आपके, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स। वॉल्यूम लो है, अब सही बच्चे। तो कौन से थे आपके बच्चे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट फर्स्ट पंच कार्ड वाज यूज्ड बाय। पंच कार्ड बच्चे सबसे पहले किसने यूज किया था, साइंटिस्ट है जोसेफ मैरी मैक्वार्ड, पूरा नाम था इनका जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। सबसे पहले इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया था। कैसे पंच कार्ड का यूज किया था बच्चों इन्होंने क्या आइडिया दिया था, वीविंग लूम। वीविंग लूम क्या होता है बच्चों, वीव करना, बुनना, ठीक है। तो जो बुनने का, कपड़ा बुनने का करगा होता है बच्चे, अगर आपने कभी देखा हो कपड़ा बुनने का, जो कपड़े की बुनाई होती है, कपड़ा बुनने का जो करगा है उसको हम वीविंग लूम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो वीविंग लूम था, वीविंग लूम को अब वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया जोसेफ मैरी ने, वो चाहते थे कि ये जो वीविंग लूम है इसको हम ऑटोमेटेड कर दें। ऑटोमेटेड का मतलब कि बजाय कि मैनुअल आपका लेबर लगे, हम इसको ऑटोमेटेड कर देते हैं, मैनुअल लेबर की बजाय मशीन बनाते हैं ऐसी जिससे ये आपका काम हो सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये वीविंग लूम जो इनका हाथ करगा होता है बच्चे, वीविंग लूम को जनरल इंग्लिश में हम कहते हैं बुनाई का करगा, आपका कपड़ा बुनने का करगा होता है ये। तो ये कपड़े बुनने के करगे को उन्होंने जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने क्या किया, ऑटोमेटेड किया। और इसमें आपका क्या यूज किया था इन्होंने, सबसे पहली बार पंच कार्ड यूज किए थे। होल्स थे, उन होल्स में पंच कार्ड के थ्रू उनका वीव होता था, ठीक है। तो ये क्या है, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। याद रखना बच्चे, पंच कार्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। कैसे यूज किया था, किसको ऑटोमेटेड करने के लिए, वीविंग लूम को, कपड़ा बुनने का करगे को ऑटोमेटेड करने के लिए। गुड आफ्टरनून प्रीति रानी, गुड क्लास, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। फादर ऑफ कंप्यूटर कल भी कर चुके हैं बच्चे, सबको आता होगा ये वाला जिन्होंने भी कल क्लास अटेंड किया है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। कल दो बताए थे बच्चे, फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। क्यों कहते हैं हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज उन्होंने जो उनका आइडिया था, उन्होंने आइडिया दिया था एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने का। हालांकि उनका पूरे नहीं हो पाई थी उनकी इंटेंशन, जो उनकी डिफरेंस इंजन था वो पूरा नहीं हो पाया था बच्चे, बट स्टिल जो उनकी सोच थी, ठीक है, उनकी सोच से ही हम आगे अपने जनरल पर्पस कंप्यूटर बना पाए हैं। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और मैंने कल आपको फर्स्ट प्रोग्रामर भी बताए थे, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी लवलेस। कल की क्लास में हमने दोनों डिस्कस किए थे बच्चे, फादर ऑफ कंप्यूटर रिमेंबर चार्ल्स बेबेज एंड फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी लवलेस, दोनों याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज टेलीविजन साइज कंप्यूटर। कहता है कौन सा कंप्यूटर है जो आपका टेलीविजन साइज होता है बच्चे, जो आपके घर पे डेस्कटॉप होते हैं, ये जो टेलीविजन होता है। थैंक यू बच्चे, नो थैंक यू। डैश इज टेलीविजन साइज कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स हैं आपके बच्चे जो टेलीविजन साइज होते हैं, जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम घर पे यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं आपके टेलीविजन साइज। मेन फ्रेम्स काफी बड़े हो जाते हैं उनसे। एनालॉग कंप्यूटर इज, देखो बच्चे दो चीज होती हैं, एक होती है डिजिटल, एक होती है आपकी डिजिटल मशीन्स, और एक आपकी होती है एनालॉग मशीन्स, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चे, डिजिटल मशीन
और एनालॉग मशीन में, डिजिटल मशीन वो है बच्चे जो आपकी एक डिस्क्रीट क्वांटिटी को दिखाते हैं, ठीक है, कि आपका जैसे आपके डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक आज के टाइम में सब बच्चों ने देखी हुई है बच्चे, जो डिजिटल एक डिस्क्रीट चीज को दिखाए बच्चे, डिस्क्रीट यूनिट को दिखाए, वो आपकी डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। डिजिटल मशीन जो डिस्क्रीट यूनिट को दिखा रही है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपकी डिजिटल क्लॉक्स। एनालॉग मशीन क्या है, जो जिसकी जो वैल्यू है हमेशा वेरी होती रहेगी। जो क्या दिखाते हैं एनालॉग मशीन्स आपकी, क्या दिखाती हैं, वो वैल्यूज जो स्टेबल नहीं रहती हैं, फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा एग्जांपल कोई बच्चा बता सकता है जो एनालॉग का एग्जांपल हो बच्चे? आपका थर्मामीटर बच्चे, ठीक है। एनालॉग मशीन क्या होता है बच्चे, जिसमें जो वैल्यू है वो आपकी चेंजेबल वैल्यूज है, चेंज होती रहती हैं। इसका एग्जांपल आपके वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर में आपका करंट शो होता है, चेंज होता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका बैरोमीटर, प्रेशर, आपको पता हो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो आपका प्रेशर मेजर करता है, तो प्रेशर चेंज होता रहता है। इसी तरह थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या है बच्चे, टेम्परेचर आपका चेंज होता रहता है, तो थर्मामीटर, जो थर्मामीटर बेस्ट एग्जांपल है इसका, थर्मामीटर, बैरोमीटर, वोल्ट मीटर बच्चे सारे क्या हैं डिजिटल का एग्जांपल। मैंने आपको क्या बताया, डिजिटल क्लॉक, ठीक है। डिजिटल क्लॉक आपका डिजिटल मशीन का एग्जांपल है। एनालॉग मशीन का एग्जांपल आपका थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये सारे बच्चे जिसमें जो वैल्यू आपकी चेंजेबल है, चेंज होती रहती है, वैल्यू वेरी करती रहती है, तो वो आपके एनालॉग मशीन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या कहता है, अ मशीन विच वर्क्स ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल। अभी बताया बच्चे मैंने, वो मशीन जो ये दिखाती है जिसमें कैसा डाटा है जो हमेशा चेंज होता रहता है। आंसर इज एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है, वो मशीन जिसमें आपका जो डाटा है वो हमेशा चेंज होता रहता है बच्चों, अभी समझाया मैंने, ठीक है। डिजिटल में आपकी वैल्यू डिस्क्रीट रहती है, एनालॉग में चेंजेबल वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट, कहता है इनमें से चारों क्या है बच्चे आपकी, CD रोम, रैम, रजिस्टर्स, कैश, चारों ही मेमोरीज है, चारों ही मेमोरीज के नाम है, ठीक है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म बता रही हूँ बच्चे, CD रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपकी जो रोम होता है बच्चे वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट, आपका सडन पावर फेलियर भी हो जाता है तो भी जो रोम का कंटेंट है बच्चे वो कभी भी गायब नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता, रोम का कंटेंट आपका एज इट इज रहता है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, आप इस मेमोरी में कुछ राइट नहीं कर सकते, यू कैन रीड ओनली, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों ही बच्चे रोम एंड रैम बोथ आर द प्राइमरी मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज हैं। और जो आपका रोम है रीड ओनली मेमोरी, वो आपकी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि आपका अगर सडन पावर फेलियर भी हो जाता है तो भी उसका जो कंटेंट है वो कहीं नहीं जाता बच्चे, कंटेंट उसका में वैसे ही का वैसा रहता है। जबकि जो रैम है आपकी, जय हिंद बच्चे विक्रम, और जो रैम है वो क्या है आपकी बच्चों, आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट डज द वोलेटाइल मीन, कि जो आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका जो काम कर रहे हैं आप और सडन पावर फेलियर हो जाता है, जो इसका जो कंटेंट है बच्चे वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्क है इनमें। क्वेश्चन क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है बच्चे? कैश भी फास्टेस्ट है लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, जो क्या करती है आपके डाटा को स्टोर करती है और इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास भेज देती है। आपके डाटा जो भी आप डाटा पे काम करना चाहते हैं वो इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास भेज देगी आपके स्टोर डाटा को। तो इसलिए रजिस्टर्स क्या है बच्चे आपकी, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी,
कभी भी आ जाए अगर हाँ अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स नहीं है देन यू गो फॉर कैश, लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स है देन यू विल ऑलवेज गो विद द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इज द फास्टेस्ट मेमोरी। क्वेश्चन 8, which of the following refers to the fastest biggest and the most expensive computer? कहता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे क्या है तेज है, ठीक है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा है, मोस्ट एक्सपेंसिव। मोस्ट एक्सपेंसिव बच्चे, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर्स तो हमारे जो हम घर पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स भी आप सबने यूज़ कर रखा है, नोटबुक्स भी हम यूज़ करते हैं। फास्टेस्ट कौन सा है बच्चे? सबसे बड़ा सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है। कल मैंने आपको बताया था बच्चों, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सबसे बड़े रिसर्चर्स के लिए यूज़ होते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं बच्चों। तो सबसे तेज हैं, सबसे महंगे भी हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि हाँ जी हम घर पे सुपर कंप्यूटर ले आते हैं, नहीं, सुपर कंप्यूटर्स आप ऐसे घर पे यूज़ नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आपके कौन से हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर्स हैं आपके। सुपर कंप्यूटर कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बच्चों? परम, ठीक है। परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन्स। यस बच्चे, बी इज द आंसर, पैरेलल मशीन्स, ठीक है। परम स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। लेकिन आज के टाइम में जो इंडिया का हम कहते हैं कि वो तो ठीक है बच्चे, पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का परम, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। परम के फुल फॉर्म पैरेलल मशीन्स है, सिद्धि इज अ वर्ड, परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई कंप्यूटर का एट प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इज परम सिद्धि एआई। कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे? ये पुणे में, याद रखना बच्चों। परम सिद्धि एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। परम सिद्धि पुणे में है, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एट प्रेजेंट आपका परम सिद्धि एआई है, याद रखना बच्चों। इसको हम वैसे कहते हैं इट इज HPC-AI, इट इज HPC-AI। HPC-AI मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। HPC-AI हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग AI stands for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम सिद्धि इज परम सिद्धि HPC-AI, पूरा नाम इसका अगर आपको लेना है तो ये हम कहेंगे परम सिद्धि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HPC-AI, इंडिया का एट प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई लेटेस्ट। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स हैं बच्चे, वर्ल्ड के कंप्यूटर्स जितने भी हैं, इसका रैंक 62nd है इसमें। 62 पे आता है बच्चे हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आपका कहीं कहीं जगह पे आपको 63 भी मिलेगा, बट मोस्टली प्लेसेस पे 62 रैंक ही आप देखेंगे कि इंडिया का जो परम है, परम सिद्धि एआई, वो पूरे वर्ल्ड में कौन से रैंक पे है बच्चे? 62nd रैंक पे है, ठीक है। पुणे में है। बनाया किसने है? कल भी बता चुकी थी, किस कंपनी ने बनाया बच्चे? सीडेक ने। कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स, एडवांस कंप्यूटिंग, इस कंपनी ने बनाया है हमारा परम सिद्धि एआई। पुणे में बनाया है बच्चों, पूरे वर्ल्ड में 62nd रैंक पे है, ठीक है। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यही बात करें, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पूरी दुनिया का नंबर फर्स्ट पे कौन सा कंप्यूटर है बच्चों? पूरी दुनिया का, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे वन पे है सुपर कंप्यूटर? डज एनीवन नो कि कौन सा कंप्यूटर है बच्चों कि जो पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक पे? टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे कौन सा देश है बच्चों? टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो कौन सी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है?
कौन सी कंट्री है बच्चों जो सबसे आगे है हमारी टेक्नोलॉजी में? जापान। जापान सबसे आगे है, सब बच्चों को पता होगा ये बात। तो बच्चे टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंट्री है जापान। तो जापान का ही सुपर कंप्यूटर फुगागू, जापान का कंप्यूटर है फुगागू, फर्स्ट नंबर पे है बच्चे, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक है इसका पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। इससे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ही नहीं, ठीक है। याद रखना बच्चे, क्वेश्चन टू रिमेम्बर। कहाँ का है, कहाँ पे है बच्चे? ये टोक्यो में है, जापान टोक्यो, ठीक है। फुगागू फर्स्ट रैंक पे है, सुपर कंप्यूटर है, द फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड बच्चे, फुगागू। नाम याद रखना, कंट्री याद रखना, फर्स्ट रैंक पे सुपर कंप्यूटर फुगागू। कहाँ का है बच्चों? टोक्यो में, टोक्यो में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर वही हुआ, फास्टेस्ट है, बिगेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कौन से हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर्स। डैश इज नोट अ माइक्रो कंप्यूटर, कहता है इसमें से कौन सा है जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? होम कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर? बच्चे एटॉमिक कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, विच इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये आपके पीसीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक्स हो गई, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर में काउंट करते हैं बच्चों। एटॉमिक कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एटॉमिक कंप्यूटर। इजी क्वेश्चन। द सुपर कंप्यूटर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स बाय, कहता है क्या चीज है जो सुपर कंप्यूटर्स को और कंप्यूटर्स से डिफरेंशिएट करता है, मतलब क्या फर्क है बाकी कंप्यूटर्स में और सुपर कंप्यूटर में? हाई कॉस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एयर कंडीशनिंग, मैनी यूजेस, लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर। तो बच्चे सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका कौन सा जा रहा है बच्चे? लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर। कल मैंने आपको बताया था 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं इसमें, thousands of microprocessors। यू कांट इवन इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा फास्ट इसकी स्पीड हो सकती है बच्चे। एक सिस्टम, सिस्टम एक है, सुपर कंप्यूटर एक है, लेकिन उसमें thousands ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं बच्चों। तो thousands ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, कितनी स्पीड से चलता होगा वो सिस्टम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है इसका फ़ायदा? लार्ज मेमोरी है, मेमोरी बहुत ज़्यादा है, और कैलकुलेटिंग पावर तो यू कांट इवन इमेजिन की कितनी हो सकती है जिसमें thousands ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हो। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? कौन सी ऐसी चीज है जो सुपर कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर से अलग करती है? लार्ज मेमोरी एंड इट्स कैलकुलेटिंग पावर। हाई कॉस्ट भी है बच्चे, बट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये जा रहा है लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज, कहता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज है, क्या करेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या विशेषता है? अभी हमने डिस्कस किया बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे काम कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या करता है कंप्यूटर को, वैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन कंप्यूटर अभी हमारे उस पर काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद काम करे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए। रोबोटिक्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चे, हम रोबोट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये जो रोबोटिक्स है हमारा, ये फिफ्थ जनरेशन हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी वर्चुअल रियलिटी, कि आप किसी जगह पे है नहीं, स्टिल यू कैन फील। वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट क्या है बच्चे? कि एक आपको कैमरा सा कुछ ऐसे देंगे, आगे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का छोटा सा एग्जांपल, हमारे अगर बच्चे यहाँ गए हो कभी एमजी रिजोर्ट में, वहाँ पे भी दिखाते हैं बच्चों, आपको एक कैमरा सा आ जाता है आपके आगे, और आप वो वाली चीज़ देख पा रहे हैं जो एक्चुअली सामने है ही नहीं, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी में ऐसे ही होगा बच्चे कि क्या होगा कि आप वो सिर्फ वो कैमरा डालने से आपकी आंखों के आगे वो वाली चीज़ आ जाएगी जो एक्चुअली आपके, जो एक्चुअली वहाँ पे है ही नहीं। वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। रोबोटिक्स, यू ऑल नो कि रोबोटिक्स पे काम चल रहा है, ठीक है। तो कहता है फिफ्थ जनरेशन की क्या विशेषता है? घर पे यूज़ होती है, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वेरी लो कॉस्ट नहीं है बच्चे, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? उसकी खुद की इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन आएगा। मॉडर्न कंप्यूटर कब बने थे बच्चे, कब शुरू हुए थे मॉडर्न कंप्यूटर बनने, जहाँ से हमने फर्स्ट जनरेशन ईरा स्टार्ट किया था। फर्स्ट जनरेशन 1946, फ्रॉम 1946। अब हम कहते हैं कि 1946 से क्या हुए थे, हमारे कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, मॉडर्न कंप्यूटर हमारे बनने लग गए थे। तो क्या है इसका आंसर बच्चे, 1946 से। अबेकस वाज डेवलप्ड इन, कल ही किया है बच्चे, कल मैंने आपको कंप्यूटर की इवोल्यूशन कराई थी। इवोल्यूशन में मैंने सबसे पहली मशीन जो आपको बताई थी वो कौन सी थी, अबेकस। अबेकस हमारी सबसे पहली मशीन थी, ठीक है। तो अबेकस कहाँ बनी थी, ये भी मैंने कल आपको बताया था बच्चों, कि अबेकस जो मशीन है वो उसको कौन सी कंट्री ने बनाया था, चाइना, ठीक है। अबेकस आपकी किसने बनाई थी, चाइना ने बनाई थी। कब, 2000 से 3000 बिफोर क्रिस्ट, 2000 टू 3000 BC, या अगर कई बार ऐसे भी जाता है कितने साल पहले, तो 1500 ईयर्स पहले, ठीक है। बिफोर पर्टिकुलर ईयर मेंशन आ जाए बच्चे, तो 15 ईयर्स पहले 2000 3000 BC में आपकी कौन सी मशीन बनी थी, अबेकस बनी थी, सबसे पहली मशीन थी, ठीक है। किसने बनाई थी, चाइना ने बनाया था बच्चे, सब चाइना ने बनाया था अबेकस। परम वाज डेवलप्ड बाय, अभी बताया बच्चों, परम कौन सी कंपनी ने बनाया है, सीडेक, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक। सीडेक की फुल फॉर्म, सेंटर, किस चीज का सेंटर है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। परम क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर है, किसने बनाया था। अच्छा बच्चे, जो अभी परम सिद्धि एआई बताया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में, वो भी सीडेक ने ही बनाया है, ठीक है। सीडेक याद रखना कंपनी का नाम। परम सिद्धि एआई का क्रेडिट भी सीडेक को जाता है, और परम का भी सीडेक को ही। सीडेक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और कहाँ पे है बच्चे, पुणे में, ठीक है। तो परम को किसने बनाया था, सीडेक। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर। बेसिक आर्किटेक्चर हमें किसने आइडिया दिया था बच्चों, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है जिसपे हमारे कंप्यूटर्स बने हैं बच्चे, जहाँ से हमारी मॉडर्न कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई है, वहाँ का उसका आर्किटेक्चर किसने दिया था, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज बच्चों, ठीक है। चार्ल्स बेबेज की वजह से ही हम कंप्यूटर्स बना पाए। जो हमारा कंप्यूटर का जो मॉडर्न कंप्यूटिंग का जो एक उन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर का जो उनकी आइडिया था बच्चों, वो किसका था, चार्ल्स बेबेज का। इसलिए सारा क्रेडिट किसको दिया जाता है कि कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर ने। ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था, कल मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज, कहता है माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करें बच्चे, तो माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, कि एक सेकंड में, आप क्या सोच सकते हैं कि एक सेकंड में वो कंप्यूटर कितनी, एक माइक्रो कंप्यूटर बच्चे जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, वो एक सेकंड में कितने प्रोसेसिंग कर पाता है, 1 लाख बच्चे, 1 लाख माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। जहाँ पे आपकी कैपेसिटी, जहाँ पे आप सोचना शुरू करते हैं एक सेकंड में, इतनी देर में 1 लाख प्रोसेसिंग कर देता है वो। 1 लाख प्रोसेसिंग पर सेकंड इज द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ योर माइक्रो कंप्यूटर्स, और वो भी विद एक्यूरेट रिजल्ट्स बच्चे। हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर क्या देता है, एक्यूरेसी देता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, फास्ट कैलकुलेशंस करता है, डिजिलेंस है उसमें, थकता नहीं है कि हाँ जी हमने, और मेरे को काम करते करते 1 घंटा हो गया, बस अब तो मैं बोर हो गया, मैं थक गया, नहीं।
कभी भी नहीं थकेगा, कभी भी बोर नहीं होगा, उसी स्पीड से। ऐसा नहीं है बच्चे कि अभी 1 लाख पर सेकंड के हिसाब से काम कर रहा है, जब हमने कंप्यूटर ऑन किया 1 घंटे बाद स्पीड कम हो जाएगी, 50,000 पे आ जाएगा, 80,000 पे आ जाएगा। नो बच्चे, आप चाहे उससे कितनी भी देर काम करें, डिजिलेंस है वो, कितनी भी देर काम करा लो बच्चे, यही प्रोसेसिंग स्पीड से ही काम करेगा। 1 लाख प्रोसेसिंग पर सेकंड, 1 लाख प्रोसेसिंग कैपेसिटी, 1 लाख पर सेकंड। A computer portable and easy to carry by travelers is, कहता है कंप्यूटर कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है, ठीक है, और कैरी करना इजी है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा है, उसको तो यू कांट कैरी। मिनी कंप्यूटर्स, सर्वर्स और लैपटॉप। लैपटॉप है बच्चों, ठीक है, हमें पता है लैपटॉप हमारे हम रूटीन में डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बैग में डाला, ट्रैवलिंग पे ले गए, कहीं पे भी जा रहे हैं, पोर्टेबल है, ठीक है, स्मॉल साइज है, कैरी करना बहुत इजी है। तो द करेक्ट आंसर इज लैपटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज, जो हम घर पे यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, आपके पर्सनल यूज के लिए कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? अभी पीछे भी एक वाला पॉइंट डिस्कस हुआ है बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स है वो जो हम जनरल पर्पस के लिए हमारे हाउस होल्ड में यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, बच्चे आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, अभी मैंने पीछे आपको करवाया था बच्चे, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में क्या आ गई थी? इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई थी। तो ये जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं बच्चे, ये किसने डेवलप की थी? जेएस किल्बी ने। नाम याद रखना, जेएस किल्बी। चार्ल्स बेबेज तो हमारा आ चुका है पीछे बच्चे, फादर ऑफ कंप्यूटर, जेएस किल्बी। तो कौन है जेएस किल्बी? जिन्होंने आईसी चिप्स बनाई थी, इंटीग्रेटेड चिप्स बनाई थी। क्रेडिट गोज टू जेएस किल्बी। इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी बच्चे, टाइम शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। टाइम शेयरिंग हमने कल बताया। टाइम शेयरिंग क्या है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स सिस्टम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सीपीयू उन सब की जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी उनकी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल 5 यूजर्स हैं, तो वो 5 प्रोसेसेस जो आपकी हैं वो साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो वो जो चीज़ है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप करते हैं बच्चे आपके पर्सनल कंप्यूटर्स पे, ठीक है। एक बार में बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपके रन होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे मोबाइल्स में भी है, हमारे सिस्टम्स में भी है बच्चों। तो एक बारी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कौन सी जनरेशन में आया था बच्चों? थर्ड जनरेशन में आया था हमारा, आज तक चल रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं, आपके मोबाइल्स पे भी होते हैं, आपके सिस्टम्स में भी, आपके कंप्यूटर्स पे भी, जो आपके घर पे माइक्रो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है बच्चे, सारे मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक चीज़ चल रही है तो दूसरी, पहले एक प्रोग्राम को बंद करो तभी दूसरा प्रोग्राम चलेगा, ऐसा तो नहीं होता। आप एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट कब हुआ था? कौन सी जनरेशन में आया था? हमारा थर्ड जनरेशन में आया था बच्चे, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज, कहता है फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड चिप्स थर्ड जनरेशन। तो फोर्थ में क्या आया? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारी फोर्थ जनरेशन की है बच्चे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर्स सेकंड में, आईसीज इंटीग्रेटेड चिप्स थर्ड में, तो वीएलएसआई आपके फोर्थ में। एलएसआई आए तो वो भी ठीक है बच्चे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बोथ आर करेक्ट फॉर द फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ में भी हम वीएलएसआई को ही पढ़ते हैं, फिफ्थ में भी वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल। द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वॉज बाय, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है बच्चे? चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। सी बेबेज, चार्ल्स बेबेज का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कई बार। मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर बाय यूजिंग द सुपर चिप। कहता है कौन सी चिप है जिसको डालने से जो मेरा मिनी कंप्यूटर है वो
सुपर मिनी बन जाता है। सुपर मिनी बन जाता है मतलब बच्चे चिप डालते ही उस जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, ये इसका आंसर बता देते हैं पहले। 80386 है इसका आंसर। 80386 सुपर चिप है आपकी बच्चे, जिसको डालते ही जो आपका मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, वो सुपर मिनी बन जाता है। सुपर मिनी बन के क्या करेगा वो, क्या होगा सुपर मिनी बनने से? सुपर मिनी बनने से बच्चे क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक माइक्रो कंप्यूटर 1 लाख प्रोसेस पर सेकंड, कितनी स्पीड है उसकी, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो 1 लाख प्रोसेसेस को 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। सुपर मिनी बनते, सुपर चिप डालते ही बच्चे 80386 सुपर चिप डालते ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड 5 टाइम्स हो जाती है, 5 लाख प्रोसेस पर सेकंड। सुपर मिनी की स्पीड है बच्चे। जो आपके सुपर मिनी कंप्यूटर्स हैं बच्चे, मिनी कंप्यूटर में ही आपको एक सुपर चिप डालनी है 80386, आपको याद रखना है 80386 इज टू सुपर चिप, जो क्या करेगी, आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देगी। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 5 लाख प्रोसेसेस पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। याद रखना बच्चे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी सुपर मिनी कंप्यूटर्स की कितनी है, वो 5 लाख है। अभी जैसे पीछे क्वेश्चन आया था ना कि माइक्रो कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख पर सेकंड। इन द सिमिलर वे अगर वो पूछ लेते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है बच्चे, 5 लाख प्रोसेसेस पर सेकंड, ठीक है। 5 लाख प्रोसेसेस पर सेकंड इज द आंसर। कौन सी चिप डालते ही मिनी कंप्यूटर सुपर मिनी बन जाएगा, 80386। 80386 आपकी सुपर चिप है बच्चों। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, कहता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा है बच्चे, सेम ऑप्शन 2 बार, सुपर कंडक्टर है ये सुपर कंडक्टर्स है बच्चे। आंसर क्या आपका, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पावरफुल, थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट इनकी स्पीड होती है बच्चे, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स तो वही है जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं बच्चे, आपके लैपटॉप्स वगैरह, उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट, बिगेस्ट है और क्या है बच्चे, फास्टेस्ट है, बिगेस्ट है, पावरफुल है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है साथ साथ। मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं। हम ऐसे नहीं कि हाँ जी हम अफोर्ड कर सकते हैं या हम उसको चला सकते हैं, नो, ठीक है। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए सुपर कंप्यूटर्स पे काम करने के लिए बच्चों, रिसर्चर्स ही इस पे काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स पावरफुल, फास्टेस्ट, ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग सबको करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज द एग्जैक्ट आंसर, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। ओके बच्चे, आज के 25 क्वेश्चंस डन। कल मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द इम्पैक्ट एकेडमी। बाय बच्चों।